सभी चैनल सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। प्रसन्नचित्त संकल्प। संतोष सभी गुणों में सर्वोपरि है। जीवन में संतुष्टि है तो सद्गुणों को अपनाना सहज है। जहाँ सद्गुणों का वास है वहाँ दुर्गुणों का नाश ही हो जाता है, क्योंकि असंतुष्टि अशांति व अवगुणों की जननी है। असंतुष्टि का कारण अप्राप्ति है। किसी न किसी इच्छा का पूरा न होना, आपूर्ति का बाधित होना, ईश्वरीय ज्ञान, गुण व शक्तियों की प्राप्ति, धारणा व उपार्जन से इंसान की सभी सच्चिदानंद एवं आवश्यकताओं की सहज पूर्ति हो जाती है। संतुष्ट आत्मा बनने का अर्थ है सदा सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलना। संतोष द्वारा सर्व दिव्य गुणों का आह्वान होता है, जिससे सर्व अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाती है। जीवन में अप्राप्ति या असंतुष्टि का कारण अंदर की कमियां या कमजोरियां ही हैं, जो परमात्मा ज्ञान और योग साधना की प्राप्ति से दूर हो जाती हैं। जिन्हें सर्व प्राप्ति है, उनके चिन्ह उनके मुख और व्यक्तित्व में प्रसन्नता के रूप में दिखाई देते हैं। आजकल लोगों के चेहरे पर सदा प्रसन्नता की झलक देखने को नहीं मिलती। कोई इंसान कभी प्रसन्न चित्त है तो कभी प्रसन्न चित्त बन जाता है। किसी भी परिस्थिति में हम क्यों, क्या, कैसे, कब जैसे प्रश्नों से प्रसन्न चित्त बन जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सदा प्रसन्नचित्त होते हैं। उनकी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होता। जो प्राप्तियों से संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती। जो रिक्त होता है उसमें हलचल होती है। स्वयं से पूछिए कि क्या मैं सदा प्रसन्नचित्त रह सकता हूँ। यदि प्रसन्नता कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति की इच्छा है। इच्छा की नींव अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं भी अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। ऊपर से आप यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, पर हो जाए तो अच्छा है। जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा नहीं हो सकता। अतः इस बात पर ध्यान दीजिए कि कहीं आपके भीतर इच्छाएं सूक्ष्म रूप से तो नहीं रही। सूक्ष्म इच्छाएं भी इंसान को संपन्न व संपूर्ण नहीं बनने देती हैं। संपूर्णता के लिए हमारे पास यदि लग्न और प्रेम है तो इसके लिए त्याग करना या परिवर्तन करना कठिन नहीं है। कई लोग प्रशंसा पर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, लेकिन यह प्रसन्नता अल्पकाल की है। ऐसे में यह भी ध्यान रखिए कि मेरी प्रशंसा के आधार पर ही तो नहीं है। नाम, मान और शान वाली इच्छा भी प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। बहाना सेवा का होगा, पर इच्छा नाम, मान और शांति की प्राप्ति किया होता है। जो नाम के लिए सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है, पर सदा के लिए नहीं हो पाता। सेवा के बदले में मान की इच्छा वास्तव में मान नहीं बल्कि अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा मान है निस्वार्थ सेवा द्वारा ईश्वर के हृदय में स्थान प्राप्त करना। इससे हमारा व्यक्तित्व सदा आनंद व प्रसन्नता वाला बन जाता है। हमारा जीवन उत्तम, संपन्न व सफल बन जाता है। हाँ, कहते हैं कि सफलता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर यह मात्र कहना नहीं, मानना भी चाहिए। इसे हमें साकार करना चाहिए। अपने कमज़ोर संकल्प के कारण हम इसे साकार नहीं कर पाते हैं। कमज़ोर संकल्प प्रश्नचित्त के बदले प्रश्नचित्त बनाता है। होगा या नहीं होगा
क्या होगा पता नहीं। जैसे प्रश्न दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के पीछे छिप जाती है। कहा जाता है कि निश्चय बुद्धि विजयति, संयम बुद्धि विनश्यति, अर्थात निश्चय बुद्धि से विजय या सफलता मिलती है और संयम बुद्धि से पराजय या असफलता। जब हम स्वयं ही कमज़ोर संकल्प का जाल बिछा लेते हैं तो उसमें स्वयं फंस जाते हैं। हम विजयी हैं ही इस दृढ़ संकल्प से कमज़ोर सोच के जाल को समाप्त करें। समाप्त करने की शक्ति हमारे दृढ़ संकल्प में समाई हुई है। यह निश्चित तुरंत करें। निश्चित बुद्धि वाला व्यक्ति ही सहज और सदा प्रसन्नचित्त रहेगा। असफलता का दूसरा कारण है अपना समय, संकल्प और संपत्ति को परामर्थ में न लगाना। परामर्थ से ही सफलता सिद्ध होती है। जहाँ प्रसन्नता है वहाँ सफलता है। प्रसन्नचित्त रहने से बहुत अच्छा अनुभव होगा। वैसे भी किसी को प्रसन्नचित्त देखो तो कितना अच्छा लगता है। उससे संग रहना, उसके साथ बात करना कितना अच्छा लगता है। प्रसन्नचित्त को देखकर अच्छा प्रतीत नहीं होगा। इसलिए हमेशा प्रसन्नचित्त रहना है, प्रसन्नचित्त नहीं। और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।